स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। देहरादून में आज कांग्रेस ने 4 धाम 4 काम उत्तराखंड स्वाभिमान कैंपेन को लॉन्च किया है। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ मौजूद रहे और साथ ही कांग्रेस नेता हरीश रावत, गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह और हरक सिंह रावत भी पहुंचे। भूपेश बघेल ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और आम आदमी बेहद परेशान है। कांग्रेस ने यहां कई बड़े वादे किए। कहा कि राज्य में सिलेंडर की कीमत 500 से ऊपर नहीं बढ़ने दी जाएगी। 4 लाख युवाओं को कांग्रेस सरकार 5 साल के दौरान रोजगार देगी। 5 लाख गरीब परिवारों को हर साल 40,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं गांव-गांव तक पहुंचेंगी। भूपेश बघेल ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस 4 सीटों पर उपचुनाव जीती तो डीजल पेट्रोल के दाम कम कर दिए गए। और वो गैस सिलेंडर इतना महंगा हुआ कि आज आम गरीब आदमी उसको उपयोग भी नहीं कर पा। और यही कारण है कि कांग्रेस ने उसे प्रमुखता से लिया और हर परिस्थिति में गैस सिलेंडर के भाव भारत सरकार कितना भी बढ़ा है, लेकिन उत्तराखंड में 500 से पार नहीं होगा। ये प्रतिज्ञा हमारे कांग्रेस जनों ने की। हमारी सरकार बनती है तो घर के अर्थव्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए बहुत जरूरी निर्णय लिया है। उधर कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत ने आज साफ कर दिया कि वो रामनगर से चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनकी सीट को लेकर सस्पेंस आज शाम तक साफ हो जाएगा। साथ ही साथ हरक सिंह की सीट को लेकर भी उन्होंने इशारा किया। कांग्रेस की नई कैंपेन लॉन्च होने के बाद हरीश रावत के साथ न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। कांग्रेस ने 4 धाम 4 काम कैंपेन लॉन्च किया। हमारे साथ कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत जी है। सर, फाइनली ये से मान लीजिए कि घोषणा पत्र आ गया। ये घोषणा पत्र की शुरुआत है। अभी तो ये 4 पुष्प हमने अपने 4 दिव्य स्थलों, देव स्थलों, गंगोत्री, यमुनोत्री, भगवान बद्रीश, भगवान केदार के श्री चरणों में और उनके पुत्रों और पुत्रियों के श्री चरणों में अर्पित किए हैं। जो कांग्रेस की सरकार आएगी, इन 4 कामों को वो 4 पुष्प मान करके, देव पुष्प मान करके अर्पित करेगी। सबसे बड़ा सवाल, हरीश रावत जी चुनाव कहां से लड़ रहे हैं? बहुत ज्यादा सवाल हो रहे हैं। आज शाम तक सस्पेंस हट जाएगा। लेकिन रामनगर का एक जो ऑडियो वायरल हो रखा है बुरी तरह से, जिसमें आप फोन पे बात कर रहे हैं, आपसे वो कह रहे हैं कि नहीं यहाँ तो रणजीत रावत है, उस ऑडियो से बड़ी राजनीति इस वक्त हो रही है कि आपको सीट नहीं मिल रही, ऐसा है? देखिए, आप इसको मेरा गुण भी क्यों नहीं मान ले रहे हैं कि मैं लोगों की इजाजत ले रहा हूँ। और मैं उस भाई को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसने कम से कम चुनाव लड़ने से पहले इजाजत मांगता हुआ हरीश रावत तो दिखाया, जिसने दिखाया उनको मेरा बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो सीएम, जिनको पार्टी ये कह रही है कि वो चेहरा है, अगर वो सीट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये कांग्रेस की स्थिति को दर्शाता है। धामी जी ने कहा हम भाजपा की तरीके से अहंकारी नहीं है जो ये कहें हम 3 मुख्यमंत्री बनाए या 10 मुख्यमंत्री बनाए, जनता ने हमको चुना है। हम तो विनम्र सेवक हैं। हमको कांग्रेस, गांधी बाबा विनम्रता सिखा करके गए हैं, तो हरीश रावत ने एक विनम्र सेवक के तौर पर अपने कांग्रेस के भाइयों से कहा, भाइयों मैं आना चाहता हूं, मुझे अपनी सेवा का अवसर दो, अपने साथ काम करने का अवसर दो। सवाल आ रहा है कि हरक सिंह सर हरक सिंह रावत जी के बारे में चर्चा है कि आप रामनगर और वो चौबट्टा खाल, तो सतपाल महाराज भाग रहे। सर जवाब नहीं दे रहे। सर कुछ बोलेंगे इस पे? सर नारायण कुछ तो पर्दे में है, पर्दे में रहने दो। नारायण राम जी की बड़ी पीड़ा है आपसे। पर्दा हटेगा कब सर? आ जाओ सर, एक मिनट। सर पर्दा कब हटेगा सर? मुझे बहुत सारे लोगों के मुझे बहुत तकलीफें हैं। मेरे बहुत सारे अभिन्न साथी जो है किन्हीं कारणों बस, क्योंकि चुनाव की अपनी अनिवार्यताएं होती हैं, उनको अवसर नहीं मिल सका। लेकिन वो पार्टी के बहुमूल्य निधि हैं, बहुमूल्य व्यक्ति हैं, महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण उनका योगदान है। जिनको भी टिकट नहीं मिल पाया है, मैं उन सब से समाचार। जिन्हें लाए उन्हें कहाँ मिलेगा सर? जिन्हें लाए। एक मिनट इधर आ जाइए। एक मिनट सर, हरक सिंह जी को कहाँ से सर? सतपाल महाराज कुछ नहीं बोल रहे उनके नाम पे, वो भाग रहे हैं उस सवाल से। उनके नाम से इतना घबरा गए? अच्छा, एक मिनट सर, आप सुन सकते हैं पूर्व सीएम हरीश रावत को, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अभी पर्दे में बहुत कुछ है और पर्दे को अभी रहने दीजिए उसे पर्दे में ही, और बहुत जल्द नामों का खुलासा होगा कि वो रामनगर से लड़ेंगे, क्या हरक सिंह रावत चौबट्टा खाल से लड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब आज देर शाम तक मिलने की उम्मीद है। कैमरा से भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून।
असल में हरीश रावत का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि वो रामनगर के कुछ पार्टी नेताओं के साथ बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं और अब हरीश रावत ने भी इस ऑडियो की पुष्टि कर दी। हेलो हेलो सर, प्रणाम हाँ नमस्कार नमस्कार सर। कैसे हैं सर बढ़िया है जी। पार्टी चुनाव लड़ने की बात कर रही है सर। तो मुझसे पूछा इन्होंने, मैंने कहा भाई मैं रामनगर से लड़ सकता हूँ, क्या करूँ? सर। यहाँ से तो रणजीत रावत जी हैं। हाँ है हाँ। लेकिन मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा इस बार मुझको लड़ाओ। नहीं नहीं सर, इस बार तो रणजीत रावत जी हैं, बिल्कुल एक समान। आप आइए, रणजीत रावत जी के लिए आइए सर, आपका स्वागत है। जब पार्टी उनसे कहेगी तो उनके लिए आएंगे हाँ, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आएंगे? हम तो पार्टी के लोग हैं। जी 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 पार्टी के लिए आएंगे। जी जी जी। मगर या विचार करिए क्या है। नहीं सब विचार यही है कि रणजीत रावत जी हैं बस इस बार, क्योंकि इन्होंने यदि पार्टी हम ही से कहती है लड़ो करके, पार्टी का डिसीजन होता है तो उसको तो उनको मानना चाहिए ना। जी वो बात ठीक है सर आपकी, लेकिन इस बार जो है रणजीत रावत ने इतनी मेहनत कर रखी है वो ठीक है। बहुत बार बहुत सारे मेहनत वो पार्टी सम्मान करेगी, ऐसा नहीं है पार्टी उनकी मेहनत का सम्मान नहीं करेगी। फिर भी पार्टी के हित में यदि मान लिया ये तय करते हैं कि भाई फला लड़ेगा ही तो लड़ना ही पड़ेगा, तो क्या करेंगे? सर हम तो रणजीत रावत जी के ही साथ हैं, अब जो उनका फैसला होगा, जो आपकी फैसला होगा। ठीक। तो हरीश रावत के कथित वायरल ऑडियो पर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत ने कहा है कि रामनगर के कार्यकर्ताओं ने हरीश रावत से अपनी भावनाएं प्रकट कर दी हैं। कमेटी के चेयरमैन हैं, सीनियर नेता हैं हरीश रावत जी। उन्होंने रामनगर में उन कार्यकर्ताओं को संपर्क करके चुनाव लड़ने की इच्छा जताई और कार्यकर्ताओं ने अपनी भावनाओं को प्रकट किया है। और मैं कहना चाहता हूं कि आज के दिन में राजनीति की दिशा बदल रही है। अब लोगों में जागरूकता ज़्यादा है। हर व्यक्ति साल के 12 महीने राजनीतिक कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ है और अगर कोई नेता किसी क्षेत्र में अचानक जाने की सोचता है तो ये दिक्कतें सामने आती हैं। हाँ तो रामनगर तो चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने पहले कभी मंशा जाहिर नहीं की। कभी पकौड़े तलना, चाय बनाना जैसे काम तो हम देख रहे थे, कर रहे थे रामनगर कभी आके, लेकिन मैं रामनगर चुनाव लड़ूंगा करके उन्होंने कभी कहा नहीं। आज कह रहे हैं तो अब कार्यकर्ता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। किस तरह की सत्यता नहीं सत्यता क्या, वो तो तथ्य है, वायरल वीडियो है, ऑडियो है और वो जिन लोगों से कहा गया वो लोग कह रहे हैं हाँ हमसे बात हुई, तो अब उसमें कोई जांच का विषय तो है नहीं। नहीं मुझे टिकट क्यों नहीं मिलेगा, आप ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं? मैं पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और पार्टी में हूँ, आवेदन कर रखा है, मेरे से कहा गया तैयारी करो। अब अगर कोई निर्णय आएगा तो फिर आपसे बात करेंगे। इस तरह की बातें भी हो रही है, आपको सड़क से टिकट दिया जा सकता है। मेरे को तो मैं आभारी हूँ पार्टी का। पार्टी मुझे उपचुनाव में भी सड़क से टिकट दे रही थी, लेकिन मैं सेवा तो रामनगर में दे रहा हूँ ना, मेरी तैयारी रामनगर में है। उधर हरीश रावत ने हरक की सीट पर साफ साफ कुछ नहीं कहा, जबकि हरक सिंह का कहना है कि वो पार्टी नेतृत्व के फैसले के साथ जाएंगे। उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहा जाएगा तो वो लड़ेंगे, क्योंकि उनका आधार एक नहीं बल्कि राज्य की 35 सीटों पर है। हरक सिंह रावत के साथ न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। कांग्रेस नेता हरक सिंह पहले कार्यक्रम में आए। सर पहले कार्यक्रम में आप बतौर कांग्रेसी नेता शामिल हुए? नहीं, क्योंकि मैं तो 20 साल कांग्रेस परिवार का सदस्य रहा हूं और आज मुझे बहुत, क्योंकि पार्टी हाईकमान ने मुझसे कहा कि भाई ये पहला लॉन्चिंग कार्यक्रम है कांग्रेस का चुनाव के दृष्टिकोण से, इसलिए मैं इसमें सम्मिलित होने के लिए आया हूं। चुनाव कहां से लड़ेंगे सर? देखिए ये क्योंकि पार्टी हाईकमान इस पर तय करेगा कि मुझे चुनाव लड़ना है या लड़वाना है। चर्चाएं बहुत ही चौबट्टा खाल से हरक सिंह रावत आप चाहते हैं सर, क्योंकि आप बिना चुनाव कैसे रहेंगे? कोई बात इसका स्वीकार कोई नहीं करेगा कि हरक सिंह जी इलेक्शन नहीं लड़ रहे। नहीं देखिए, मैं आपको ध्यान होगा पिछले 1 साल पहले भी मैंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही थी कि मैं बहुत इच्छुक नहीं हूँ चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन जब हम पार्टी में रहते हैं
तो कई बार कार्यकर्ता के रूप में पार्टी अगर चाहती है कि हम चुनाव लड़ें तो लड़ना पड़ता है। यही बात मैंने इस बार कांग्रेस पार्टी से भी कही है कि मैं बहुत एमएलए के चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक नहीं हूं, लेकिन पार्टी हित में पार्टी अगर मुझे आदेश करेगी, हाईकमान निर्णय लेता है कि मुझे चुनाव लड़ना है तो मैं लड़ूंगा। 2002 में मैंने टिकट नहीं मांगा, 2007 में भी मैंने टिकट नहीं मांगा, 2012 में भी टिकट नहीं मांगा, 2017 में भी टिकट नहीं मांगा। भी नहीं मांग रहे हाँ मानी जाती है सर। देखिए मैंने कहा ना कि ये निर्णय, मैं इन सब चीजों से ऊपर उठ गया हूँ। मतलब ये एमएलए टिकट की बात मैंने कहा ना, जो पार्टी निर्णय लेगी, बस लक्ष्य एक है कि प्रदेश में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार आए। पार्टी कहेगी कि चौपटाखाल लड़ना है, मैं चौपटाखाल लड़ूंगा। पार्टी कहेगी त्रिवेंद्र भाई के खिलाफ, हालांकि त्रिवेंद्र भाई पहले ही छोड़ के मैदान चले गए, लेकिन अगर त्रिवेंद्र भाई के खिलाफ मोर्चे पर लगाएगी मैं वहां लड़ लूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कहां से पार्टी लड़ाएगी। नहीं लड़ाएगी, देखिए नहीं भी लड़ाएगी तो भी मैं पूरे प्रदेश में काम करूंगा। मुझे कहीं एक जगह से चुनाव लड़ाएगी तो भी मैं केवल अपनी विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं करूंगा, पूरे प्रदेश में काम करूंगा। और ईश्वर की ऐसी कृपा है कि मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं बड़ी बड़ी बातें करने का आदी नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर है कि 1000 वोट से लेकर और 25,000 वोट तक लगभग 35 विधानसभाओं में मेरे अनुरोध पर, मेरे रिक्वेस्ट पर लोग इधर से उधर कर सकते हैं। धन्यवाद सर। हरक सिंह रावत जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि पार्टी फैसला लेगी तो चुनाव भी लड़ेंगे। न उन्होंने 2002 में टिकट मांगा, न 7 में मांगा, न 12 में मांगा, न 17 में मांगा और 22 में भी नहीं मांग रहे। तो सवाल है कि अब क्या हरक सिंह रावत चुनाव लड़ेंगे? इसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। कैमरा भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। उधर देहरादून में कांग्रेस ने 4 धाम 4 काम उत्तराखंड स्वाभिमान कैंपेन लॉन्च किया और इस मौके पर कांग्रेस नेता पहाड़ी गाने की धुन पर खूब थिरकते नजर आए। हरीश रावत के साथ भूपेश बघेल, हरक सिंह रावत और अन्य कांग्रेस नेता पहाड़ी गाने पर जमकर नाचे और कलाकारों का खूब साथ दिया। उधर कांग्रेस में हरीश रावत की सीट को लेकर बने सस्पेंस पर बना सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह बड़ा हास्यास्पद है। जो कि नेतृत्व करने की बात कर रहे हैं, उनकी पार्टी कितना सीरियस है इसी से समझा जा सकता है कि उनका पहली सूची में नाम ही नहीं है। क्योंकि 70 के 70 नामों पर चर्चा हुई है, 70 की 70 विधानसभाओं पर चर्चा हुई है। कुछ एक मामलों में चर्चा होनी बाकी थी, कुछ देशकाल परिस्थिति के अनुरूप उस पर जल्दी ही आज या कल में चर्चा हो गई, वो सूची बाहर आ जाएगी। चुनाव में नेताओं के अजीबोगरीब बयान सामने आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का बयान भी इसमें शुमार हो चुका है। सतपाल महाराज सोमवार को केदारनाथ विधानसभा के लोगों से वर्चुअली बात कर रहे थे और इस दौरान उत्तराखंड को वीर भूमि बताते बताते सतपाल महाराज ये बोल बैठे कि उत्तराखंड के कई गांव ऐसे हैं कि अगर किसी परिवार से व्यक्ति सेना में भर्ती नहीं होता है तो उस पर देवता का दोष लग जाता है कि अपने देश की रक्षा के लिए अपने बेटे को सेना में क्यों नहीं भेजा। क्योंकि हमारे उत्तराखंड में सैनिकों का बोलबाला है। अधिकांश लोग यहां सेना में भर्ती होते हैं और कुछ तो ऐसे गांव हैं कि अगर कोई परिवार का व्यक्ति सेना में भर्ती नहीं होता है तो उस पर देवता का दोष लग जाता है कि आपने देश की रक्षा के लिए अपने बेटे को सेना में क्यों नहीं भेजा। तो ऐसा वीरों का देश उत्तराखंड रहा है। उधर रामनगर में बीजेपी के प्रत्याशी दीवान सिंह बिष्ट ने सोमवार को अपना नॉमिनेशन फाइल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि टिकट घोषित होने के बाद से नाराज कार्यकर्ताओं को मना लिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत के यहां से चुनाव लड़ने की उनके पार्टी का मामला इसको करार दिया। यहां यह बताना भी दिलचस्प है आपको कि हरीश रावत और दीवान सिंह बिष्ट रिश्ते में मामा भांजे हैं। देखिए, प्रत्याशी दीवान सिंह बिष्ट जो वर्तमान में विधायक भी हैं वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। वो नामांकन करा के आए हैं। हरीश रावत अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो आपका मामा भांजे का रिश्ता बताया जाता है, तो क्या लगता है आपको कितना रोचक मुकाबला रहेगा तब? देखो जी, ये मामा भांजे का झगड़ा नहीं है, ये कांग्रेस और भाजपा का झगड़ा है। कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई है, इसमें मामा भांजे की कोई लड़ाई नहीं है। तो
ये थे दीवान सिंह बिष्ट, जिनका कहना है कि मामा भांजे की कोई लड़ाई नहीं है और जो भी मैदान पर आएगा उसके साथ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के साथ लड़ा जाएगा। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। भाजपा के प्रत्याशी 2 बार के भाजपा के विधायक रहे पूरन फर्त्याल ने अपनी विधानसभा लोहाघाट से तीसरी बार नामांकन किया है। फर्त्याल ने अपने 2 प्रस्तावकों के साथ लोहाघाट तहसील में नॉमिनेशन फाइल कराया। उधर देवप्रयाग विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी मंत्री प्रसाद नैथानी और यूकेडी से दिवाकर भट्ट ने नामांकन किया। मीडिया से बातचीत में दोनों जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने की बात कहते नजर आए और विकास के नाम पर देवप्रयाग क्षेत्र को पिछड़ा हुआ करार दिया। टिहरी विधानसभा सीट से पूर्व कैबिनेट मंत्री और उत्तराखंड जन एकता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश धनई ने भी नॉमिनेशन फाइल किया है। इस मौके पर समर्थकों के साथ नामांकन कराने पहुंचे दिनेश धनई ने टिहरी के विकास को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों पर निशाना साधा है। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।